हाय दोस्तों, मैं हूं एसआर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम टोनी। ठीक है दोस्तों, लेकर आए आज इम्पोर्टेंट वीडियो। अब से सीरीज चलेगी राजस्थान जीके की इम्पोर्टेंट सीरीज चलेगी दोस्तों, जीके के लिए इम्पोर्टेंट, जो कि नदियों पर बसे प्रमुख नगर के बारे में है। आज से रोज सीरीज चला करेगी दोस्तों। इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, जिनकी सभी की सीरीज चला करेगी नदियों पर बसे प्रमुख नगर के बारे में। नदियों पर बसे प्रमुख नगर। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यहाँ से तो हर बार की भांति अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। नदी की बात करते हैं चंबल नदी की। ठीक है, तो चंबल नदी कोटा, रावतभाटा और केशोरायपाटन। ठीक है, कोटा, रावतभाटा और केशोरायपाटन। चंबल नदी पर कोटा बसा है और रावतभाटा बसा है और केशोरायपाटन बसा है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ जो कि हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। सीरीज चलेगी, एक से काफ़ी सीरीज चलेगी इंपॉर्टेंट जीके की। जब तक एग्जाम नहीं होगा, राजस्थान का सभी एग्जाम के लिए है, जब तक कोई एग्जाम नहीं होगा तब तक ये सीरीज चलेगी दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इतना ही आए तो चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी की बात करते हैं तो इसके उद्गम की बात करते हैं। चंबल नदी के उद्गम की बात करते हैं तो उद्गम होता है इंदौर, एमपी यानी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू से। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू से होता है इसका उद्गम, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की जानापाव की पहाड़ियों से। कौन सी? जानापाव की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, इतना ही जानते हैं बस इसके बारे में, क्योंकि अगर आपका प्यार बना रहा तो नदियों को लेकर इम्पोर्टेंट सीरीज अलग से पेश कर देंगे, जो कि नदियों का उद्गम और एंड तक, कहाँ उद्गम होता है और कहाँ पर विलय होता है। ठीक है, सारा कुछ कंटेंट अलग से वीडियो बना देंगे इसके बारे में, देखते रहिएगा बस। इम्पोर्टेंट जीके। नेक्स्ट बात करते हैं हम चंबल नदी के बाद जवाई नदी की। कौन सी नदी की बात करते हैं? जवाई नदी की। तो इस पर सुमेरपुर, जो पूरा पाली की बात नहीं कर रहे, सुमेरपुर, खाली सुमेरपुर है। पाली में जगह का नाम सुमेरपुर, जो कि पाली का क्षेत्र है। ठीक है, जो जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक है शिवगंज। शिवगंज कहाँ का क्षेत्र है? शिवगंज है सिरोही का। शिवगंज सिरोही का। ठीक है, जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली बसा हुआ है और शिवगंज बसा हुआ है, जो कि शिवगंज कहाँ पर पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की। जवाई नदी के उद्गम की बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं उद्गम कहाँ पर होता है। पाली और उदयपुर की सीमा पर स्थित गांव है गोरिया गांव। ठीक है, पाली और उदयपुर सीमा पर गांव है गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, जवाई नदी याद कर लीजिएगा। राजस्थान की इंपॉर्टेंट जीके है बस, खाली राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए राजस्थान की इंपॉर्टेंट जीके बता रहे हैं खाली दोस्तों। सीरीज चलेगी, पूरी जीके की क्वेश्चनों की सीरीज चलेगी। इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसके लिए सभी की सीरीज चलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम बेडच नदी की। बेडच नदी की बात करते हैं तो बेडच नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? राजस्थान का चित्तौड़गढ़। बेडच नदी पर बसा हुआ है दोस्तों। देखिएगा, इम्पोर्टेंट बात है ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, परंतु यहाँ पर लोग गलत करते हैं। गलत कैसे करते हैं? जो कि गंभीरी और बेडच नदी पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, उनके संगम पर
पास में एक पठार है जो कि मेसा का पठार कहते हैं, उस पर बसा हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसको देखकर गलत कर देते हैं ऑप्शन, जबकि चित्तौड़गढ़ शहर की बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ जो सिटी की बात करते हैं तो वो किस पर बसी हुई है, बेड़च नदी के संगम पर, सॉरी बेड़च नदी के तट पर। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। बेड़च नदी का उद्गम की बात करते हैं तो उदयपुर के उत्तर में घोगुंदा पठार से, पहाड़ी से। ठीक है, उद्गम की बात करते हैं, उद्गम की बात करते हैं तो उदयपुर के उत्तर में है गोगुंदा। उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा पहाड़ियों से होता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सारा बता रहे हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों खारी नदी। खारी नदी के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से शहर हैं? आसिंद, आसिंद जान गए होंगे, आसिंद नाम सुनते ही आसिंद भीलवाड़ा, बिल्कुल आसिंद पर क्या स्थित है? आसिंद भीलवाड़ा में देवधाम, देवधाम। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों खारी नदी के बारे में। खारी नदी की बात करते हैं तो आसिंद, गुलाबपुरा, ये भीलवाड़ा के शहर है। ठीक है, आसिंद, गुलाबपुरा और विजयनगर। आसिंद, गुलाबपुरा और विजयनगर कहाँ के शहर? भीलवाड़ा के हैं, सारे शहर भीलवाड़ा के हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते आसिंद। आसिंद से तो आप जान ही गए होंगे, बिल्कुल देवधाम। ठीक है, सबसे बड़ा जो प्रमुख देवधाम है, देवनारायण जी का मंदिर है जो आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके उद्गम के बारे में। उद्गम राजसमंद में, जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है हमारी, राजसमंद में देवगढ़ तहसील पड़ती है। राजसमंद की देवगढ़ तहसील है। ठीक है, राजसमंद की देवगढ़ तहसील। इसके गांव है बिजराल, बिजराल गांव की पहाड़ियों से। ठीक है, राजसमंद के देवगढ़ तहसील की बिजराल गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बाड़ी नदी या बांडी नदी बोलते हैं इसको, बाड़ी नदी या इसी को बोलते हैं बांडी, बाड़ी या बांडी नदी के बारे में। इस पर बसा हुआ है पाली। पहले हमने बात की थी सुमेरपुर पाली की, तो उसका सुमेरपुर जो शहर है वो बसा हुआ था। अब बात करते हैं प्रॉपर पाली की, तो पाली जो डिस्ट्रिक्ट है पूरी, वो कहाँ पर बसी हुई है? बाड़ी या बांडी नदी के किनारे। इसके उद्गम की बात करते हैं, बाड़ी या बांडी नदी के उद्गम की बात करते हैं तो इसका उद्गम पाली जिले में होता है, पाली जिले। ठीक है, सीरीज पसंद आ रही तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों जी। पूरी प्रॉपर सीरीज चलेगी राजस्थान जीके के प्रमुख जीके, जो भी इम्पोर्टेंट जीके बनते हैं राजस्थान के बारे में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट बात करते हैं काली सिंध नदी के बारे में। काली सिंध नदी की बात करते हैं तो झालावाड़, काली सिंध की बात करते हैं तो कौन सा शहर बसा हुआ है? झालावाड़ बसा हुआ है। जो कि बात करते हैं काली सिंध नदी की, तो इसका उद्गम होता है कहाँ से? एमपी से। ठीक है, उद्गम की बात करते हैं देवास, देवास एमपी। ठीक है, देवास एमपी से। ठीक है,
काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देवास एमपी से। अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों उद्गम की, नदियों के उद्गम की और एंड की, ठीक है दोस्तों, बाद में बना देंगे। पहले ही देख लीजिए सीरीज चल रही है, इंपॉर्टेंट सीरीज चलेगी राजस्थान के जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्टली सीरीज होगी दोस्तों। बहुत ही खतरनाक होने वाली है सीरीज। कोई सा भी एग्जाम हो इसमें क्वेश्चन यहीं से आना चाहिए, बस यह हमारा मकसद रहेगा सीरीज का। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से उठना चाहिए। सीरीज का मतलब बस यही है, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लूनी नदी के बारे में। कौन सी नदी? लूनी। लूनी, इस पर बात करते हैं शहर की, तो बालोतरा, पता ही होगा बालोतरा, बाड़मेर। बालोतरा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। बालोतरा बाड़मेर। लूनी नदी पर कौन सा शहर स्थित है? बालोतरा, जो कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। उद्गम की बात करते हैं इसके उद्गम की, लूनी नदी के उद्गम की बात करते हैं। सभी को पता होगा, ये तो नहीं पता तो देख लेते हैं। अजमेर के नाग पहाड़ से, अजमेर के नाग पहाड़ से होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा बस। बात करते हैं बनास नदी की। बनास नदी की बात करते हैं, कौन कौन से शहर स्थित है? तो नाथ द्वारा और टोंक। नाथ द्वारा और टोंक, ठीक है। बनास नदी पर अगर शहर की बात करते हैं तो नाथ द्वारा आता है और टोंक आता है, ठीक है। बनास नदी के उद्गम की बात करते हैं, राजसमंद से। राजसमंद, कुंभलगढ़ के पास से, खमनोर की पहाड़ियों से। राजसमंद के कुंभलगढ़ के पास खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है दोस्तों। देख लीजिएगा, साथ ही साथ ऐड करते चलिएगा नोटबुक में, ठीक है। बात करते हैं सुकड़ी नदी की। सुकड़ी नदी की बात करते हैं तो इस पर जालौर शहर स्थित है। जालौर, कौन सा शहर स्थित है? यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इस सीरीज से देख लीजिएगा, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। बात करते हैं सुकड़ी नदी की, तो कौन सा शहर स्थित है? जालौर शहर स्थित है राजस्थान का, ठीक है। बात करते हैं सुकड़ी नदी के उद्गम की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो उद्गम होता है पाली से। कहाँ से होता है? पाली से। पाली डिस्ट्रिक्ट से इसका उद्गम होता है दोस्तों। पाली में बहती है, जालौर में बहती है, और कहाँ पर बहती है? बाड़मेर में। पाली और जालौर और बाड़मेर में बहती हुई है, लूनी में मिल जाती है दोस्तों। अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं घग्गर नदी के बारे में। मोस्टली इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। अनूपगढ़ और हनुमानगढ़, वैसे सूरतगढ़ भी आता है, अनूपगढ़ है जो गंगानगर का शहर है, और हनुमानगढ़ तो है अलग से डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अनूपगढ़ और सूरतगढ़ ये श्रीगंगानगर के शहर हैं। और बात करते हैं मेन इम्पोर्टेंट की, तो वो अनूपगढ़ ही आता है, ठीक है। अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। वैसे तो वरना घग्गर नदी में बाढ़ आ जाती है तो ये फौटाबाद पाकिस्तान तक चली जाती है, पर इम्पोर्टेंट है अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। बात करते हैं घग्गर नदी के उद्गम की, बात करते हैं हिमाचल से होता है। हिमाचल में शिमला के पास से, हिमाचल में जो शिमला है, हिमाचल में शिमला, हिमाचल में जो शिमला है दोस्तों, शिमला के पास जो शिवालिक पहाड़ है, शिवालिक, हिमाचल में शिमला के पास शिवालिक पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से, ठीक है दोस्तों।
ये हमारा आज का हुआ नदियों पर बसे प्रमुख शहर के बारे में इंपॉर्टेंट वीडियो, एक छोटा सा वीडियो। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है दोस्तों, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी। और सीरीज चलेगी, पूरे राजस्थान जीके की इंपॉर्टेंट सीरीज चलेगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।